चलिए, क्लियर थी सारी चीजें जो हमने डिस्कस की, आइसोटोन, आइसोबार या फिर आइसोटॉप से रिलेटेड। साथ में हमने क्या डिस्कस किया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज और आइसोडाइफर। सभी को क्लियर था? यस और नो जल्दी से बोलिए, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। यस सर। स्टार्ट करें क्वेश्चन। यस सर। ओके, अब आपके माइक जो है वो ऑन होने चाहिए, पार्टिसिपेशन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, सभी आंसर करेंगे। क्या आंसर आ जाएगा इसके लिए? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम गिव्स द नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। जो आपका एटॉमिक नंबर है हमें वो क्या देता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। क्या आंसर आ जाएगा? जल्दी से बोलिए एटॉमिक नंबर के लिए। अभी हमने डिस्कस किया था प्रोटॉन सर। प्रोटॉन ओनली प्रोटॉन। सर। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। ये आपके पास जेड है, ये आपके पास एटॉमिक क्या है? मास है। अब ये एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? मैंने क्या बोला था? नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ नंबर इलेक्ट्रॉन। ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमें जो एटॉमिक नंबर है विच गेव द नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर बोथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। करिए आंसर, करिए आंसर। न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए, जल्दी में नहीं करना है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। अगर समझ नहीं आता है तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू, मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये हमने अभी डिस्कस किया। आपको कोई ऑप्शन पढ़ने की नीड नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा? जल्दी से बोलिए। डी सर। सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन and the number of neutrons. ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट ए मे बी रिटन एज 24 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर जो है वो 12 है। अब आपने क्या देखना है इसमें जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग दिस एलिमेंट्स। फर्स्ट है सुपरस्क्रिप्ट्स 24 इंडिकेट्स द मास नंबर ऑफ ए एटम। नंबर क्या ए है? ही है, ए ऑप्शन। बोलिए जल्दी से। सर ऑप्शन 24 का मास नंबर है, 24 मास नंबर है इस ए एटम का। यस सर। यस सर। ओके, उसके बाद क्या बोलता है? 12 इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एटम ए। क्लियर है सभी को? यस सर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर सेम। क्या इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है? तो हम चेक करेंगे। नंबर ऑफ, हमने क्या पढ़ा था? मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे? कैसे निकालेंगे बोलो जल्दी से। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। मास नंबर कितना दे रखा है? 24। 24 और आपका एटॉमिक नंबर कितना है? 12। 12। यहाँ से आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए?
12, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है ठीक है, Yes, sir. 12 है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन जो है वो 13 नहीं हो सकते हैं इसके अंदर। क्यों नहीं हो सकते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन जितने होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माइक ऑफ रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एटम ऑफ ए कार्बन हैव 6 प्रोटॉन। कोई कार्बन एटम है, इसके पास 6 प्रोटॉन है। इट्स मास नंबर इज 12। हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज प्रेजेंट इन ए एटम ऑफ कार्बन? तो कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस मास नंबर एटॉमिक माइनस नंबर। कितने निकलेंगे? 6 6। तो ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। लिख दूं मैं यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी जो है वो ठीक होगा। Yes, sir. ऐसे आपका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो है वो आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट्स आर देयर? 3. 3, sir. 3 विल बी द करेक्ट आंसर। सभी को पता है कि आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। The atom of a element having the same difference between the mass number and atomic number is called? क्या पढ़ा था हमने? रुको अभी रुको, आंसर नहीं देगा कोई। ये आपका x है। इसमें हमने पढ़ा था कि जो आपका डिफरेंस होगा किसके किसके बीच में, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर का जो डिफरेंस होगा वो दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए इक्वल होगा। तो उन पार्टी या फिर उन स्पीसीज को हम क्या बोलते थे? Isotons. आइसोटॉन्स। वेरी गुड, आइसोटॉन्स बोलते थे। तो कौन सा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है? C. समझ आया सी, सभी को कैसे आंसर निकालना है? बिना क्वेश्चन को पढ़े सिर्फ आपने जो दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ना है और जो कंसेप्ट आपको आता है वो आपने अप्लाई करना है। दैट्स इट। क्लियर है इतना? कर लेंगे सभी? जल्दी से बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. सोना नहीं है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एटम हैविंग द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड? बोलिए जल्दी से। नंबर ऑफ प्रोटॉन से क्या अभिप्राय है? क्या मीनिंग रहता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का? बोलिए भाई जल्दी से। Atomic number. एटॉमिक नंबर सेम होगा तो उनको हम क्या बोलते हैं? इतना टाइम लगा Isotopes. आपको? Isotopes, sir. इतना टाइम Isotopes, लगा sir. आंसर निकालते हुए? अभी तो मैंने टॉपिक वाइज जो है वो लिया है। आप पिछला आपको अभी रिसेंटली पढ़ाया है तो अभी आपको ताजा ताजा याद होगा। अगर मैं ऐसे रैंडमली आपका टेस्ट लूं तब तो आप बोलेंगे कि सर आप ही करवा दो, हमें नहीं पता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी चीजें जो है वो क्लियर होनी चाहिए माइंड में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। टाइम नहीं लगना चाहिए अब आपका। सारी चीजें जो है वो बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करवाई है जितना Sir, isotope. पॉसिबल हो सकता है। एलिमेंट Isotope. हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट देयर मास नंबर इज कॉल्ड? क्या बोलते हैं उसको? Isotope. Isotopes. आइसोटॉप्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसरस ट्यूमरस द रेडियो आइसोटॉप इज यूज्ड। कोबाल्ट 60 है, यूरेनियम 3235 है, थोर्मियम 231 है, या फिर आपके पास
Pu239। तो शिवानी का बिल्कुल करेक्ट है, दीक्षा का भी बिल्कुल सही है। Cobalt 60. कोबाल्ट 60 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है आपका कोबाल्ट 60, जिसका यूज जो है वो किसके लिए किया जाता है? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, इसीलिए यहाँ पे जो है वो मैं लेकर आया था इसको। तो आई होप आप सभी को ये भी डन होगा। क्लियर है इतना? यस सर। चलिए फिर आ जाइए आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे। Which of the following pair is represent the isoelectronic sign? क्या फर्स्ट वाला करेक्ट है? पोटेशियम +1 और सोडियम +1 जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? यस और नो? जल्दी से बोलिए भाई। पोटेशियम सोडियम एक गेन मतलब लूज करेगा तो इसका 10 हो जाएगा, ये एक लूज करेगा तो कितना हो जाएगा? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? जल्दी से बोलो। 19 - 1 विच इज इक्वल टू 18। ये कितना हो जाएगा? 10 और 18। क्या ये आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? No. नो। B option is correct. डी ऑप्शन सर। ओके, सेकंड वन चेक करते हैं। पोटेशियम +1 फिर से 18 गेन करेगा, और आपका सेकंड नंबर पे जब हम बात करते हैं मैग्नीशियम +2 की, तो मैग्नीशियम +2 करेगा तो इसका कितना हो जाएगा? 10। इसी तरह मैग्नीशियम +2 10 और कैल्शियम +2 करेगा तो कितना हो जाएगा? जल्दी से बोलो। 20 - 2 करेंगे तो 18। फोर्थ Fourth ऑप्शन के option लिए is चेक करिए। फोर्थ ऑप्शन के लिए कैल्शियम में 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। और इस सल्फर में 2 ऐड करेंगे, सल्फर 16 +2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हुआ? डी डी। ऑप्शन। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को आइसो इलेक्ट्रॉनिक साइंस? यस यस सर। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम कल ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसके बाद भी आई थिंक आपकी बायो की क्लास है, मैम बता रहे थे। तो जो आपका बैलेंसी के बारे में, या फिर हम बात करें अफा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, या फिर हंस रूल, इसके बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, बैलेंसी के बारे में, या फिर हम बात करें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के हमारे कॉन्सेप्ट जो बचते हैं इस वाले चैप्टर से, उनको हम कल ही डिस्कस करेंगे। तो क्लियर है सभी को? आज का टॉपिक समझ आ गया? यस सर। किसी को कोई डाउट है आज के टॉपिक में तो पूछ सकता है। ठीक है, फिर बाकी हम कल की क्लास में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। गुड नाइट टू ऑल। थैंक यू सर।